प्रधानमंत्री मोदी जी ने दुनिया के सामने भारत को बड़े सम्मान और गौरव के साथ आगे बढ़ने के लिए एक मंच दिया है। भाइयों बहनों, कार्य करने का अपना एक दृष्टिकोण होता है, व्यक्ति का, संगठन का। अगर हमारी सोच सकारात्मक है, गरीब के हित के लिए है, किसान के हित के लिए है, मजदूर के हित के लिए है, नौजवानों और महिलाओं के हितों के लिए है, तो स्वाभाविक रूप से जनता उसे हाथों हाथ लेगी। अगर हमारा दृष्टिकोण नकारात्मक है, हम केवल अपने लिए सोच रहे हैं, अपने परिवार के लिए सोच रहे हैं, अपने जाति के नाम पर सोच रहे हैं, ये नकारात्मक दृष्टिकोण कभी व्यक्ति को बड़ा नहीं बना सकती, आगे नहीं बढ़ा सकती। इस संकीर्णता को छोड़ करके एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में हमें व्यापक दृष्टिकोण को आगे करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। और यह व्यापक दृष्टिकोण ही आज विकास का एक पैमाना देश का बना है, प्रदेश का बना है। यह व्यापक दृष्टिकोण का ही परिणाम है। मैं आप सबसे इस बारे में अपील करूंगा, अगर गांव में सड़कें चौड़ी होती हैं तो हम लोग उसका विरोध न करें, हम लोग उसका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मेरे गांव का और मेरे क्षेत्र के विकास का आधार वो सड़क बनने वाली है। अगर बिजली का पोल कहीं पर लग रहा है, कहीं तो लगेगा, उस समय हम ये न कहें कि मेरे घर के सामने क्यों लग रहा है, क्योंकि यह हमारे विकास का आधार बनने वाली है, यही बिजली। अक्सर होता है कि छोटी छोटी बातों को लेकर के हम विकास की योजनाओं को बाधित कर देते हैं, और उसका परिणाम क्या होता है कि विकास अवरुद्ध होने से प्रगति अवरुद्ध हो जाती है, नौजवानों को रोजगार मिलना बंद हो जाता है, एक व्यापक निराशा और हताशा देखने को मिलती है। लेकिन हताशा निराशा में जीवन नहीं है, जीवन उत्साह में है, उमंग में है, सकारात्मक सोच में है। और पिछले 6 वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी ने सकारात्मक सोच देश की जनता को दिया है। अगर मैं किसानों की ही बात करूं, आज से 6 वर्ष पहले 2004 से लेकर 2014 तक इस देश के अंदर लाखों किसानों ने आत्महत्या की थी। आत्महत्या इसलिए की थी, 2004 से 2014 के बीच में लाखों किसानों ने आत्महत्या इसलिए की थी क्योंकि किसानों का कोई पुरसाहार नहीं था, न उन्हें एमएसपी मिलता था, न प्रोक्योरमेंट की कोई नीति थी, न उन्हें समय पे बीज मिलता था, न खाद मिलता था, और न ही किसी प्राकृतिक आपदा से बचाव का ही किसी प्रकार से उसके लिए कोई राहत थी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आने के तत्काल बाद सॉयल हेल्थ कार्ड जारी किए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना दी, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से तकनीक के साथ कृषि सिंचाई को जोड़ने का कार्य किया। और तो और हर किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के साथ जोड़ने का काम भी किया, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। आज कोई किसान ये नहीं कह सकता है कि मुझे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिला। अगर कहीं लिपिकीय त्रुटि के कारण, स्पेलिंग की त्रुटि के कारण कोई वंचित हो भी गया है तो उसको सुधारने का आदेश निरंतर दिया जा रहा है, जिससे हर किसान के खाते में सालाना 6,000 रुपए उसके खाते में पहुंच सके। भाइयों बहनों, इस सकारात्मक सोच का परिणाम है आज किसानों की फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य पे खरीदने की व्यवस्था की गई है। गन्ना किसानों का 1,12,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान किया गया है। जो चीनी मिलें बंद थी उन्हें चलाने की व्यवस्था की जा रही है, और नौजवानों की नौकरी की व्यवस्था भी जिस स्तर पर की जा रही है। विगत 4.25 वर्ष के दौरान प्रदेश के अंदर हम लोगों ने 4.25 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी, तो निजी क्षेत्र में 15 लाख नौजवानों को नौकरी उपलब्ध कराने के साथ साथ 1.5 करोड़ नौजवानों को रोजगार की सुविधा भी प्रदेश के अंदर उपलब्ध कराने का कार्य राज्य की सरकार ने किया है। यह कार्य इसलिए जिससे हरेक के जीवन में खुशहाली लाई जा सके, बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ हरेक तबके को देने का कार्य।
ये उसी कड़ी का हिस्सा है जो बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगता। आज विपक्ष इस बात से हतप्रत है। कल आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी जी ने कल देश का प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में देश का सर्वोच्च सम्मान उत्तर प्रदेश को दिया है। याद करिए, सपा के सरकार में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा था? 26वां। और 3 वर्ष में हम कहां लेके गए? पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश को पहुंचाए हैं। यानी 17,58,000 गरीबों को शहरी क्षेत्र में मकान देने का कार्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया। ग्रामीण क्षेत्र में 14 लाख से अधिक गरीबों को मकान देने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और लगातार अभी एक सप्ताह के अंदर ही 7.5 लाख से अधिक गरीबों को फिर से हम एक आवास उपलब्ध कराने का कार्य करने जा रहे हैं। आज आप देख रहे होंगे कोरोना कालखंड में गरीबों के लिए कैसे सेवा होती है। गरीब तक राशन पहुंचाना, हर एक गरीब तक खाद्यान्न उपलब्ध कराना। दुनिया देश के अंदर जहां कहीं कोई उत्तर प्रदेश का वासी थे उसको सुरक्षित वापस लाना, नौजवानों को वो कोटा में हो, प्रयागराज में हो, सुरक्षित उसके घर तक पहुंचाने का कार्य करना, ये सभी कार्य इसलिए किए गए क्योंकि एक गरीब, एक किसान, एक नौजवान सरकार के एजेंडे में है। जब सरकार के एजेंडे में नहीं हुआ करता था तो उसके बारे में कोई सोचता भी नहीं था। इसलिए भाइयों बहनों, विकास की इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए आज हम सब आपके बीच आए हैं। यहां पर तहसील के सामने जो पोखरा है उसके सुंदरीकरण की बात यहां के अधिवक्ता समुदाय ने भी की है। यहाँ के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने बात भी की है। और मैं यहाँ के प्रशासन से कहूंगा कि उसका विलंब प्रस्ताव तैयार करवाएं जिससे उसके सुंदरीकरण के कार्य को हम आगे बढ़ा सकें। क्योंकि हम लोगों ने इससे पहले यहाँ पर तमाम शिव मंदिरों के, अन्य मंदिरों के जो तालाब है उनके सुंदरीकरण के कार्य को आगे बढ़ाया है। और ये तो तहसील में है। तहसील के कार्यक्रम को और अच्छे ढंग से आगे बढ़ाया जाना चाहिए। एक अच्छी सोच के साथ हम विकास की प्रक्रिया में सहभागी बन सकेंगे, यह एक विश्वास आज आपके सामने व्यक्त करने के लिए मैं विशेष रूप से कैंपियरगंज में आया हूं। क्योंकि कैंपियरगंज में यद्यपि मेरा पहले आपके बीच में बहुत आना जाना होता था, लेकिन अब लखनऊ में व्यस्तता के नाते और उसमें भी कोरोना कालखंड में इतनी व्यस्तता है, सुबह से ही कहीं हॉस्पिटल की व्यवस्था देखना, कहीं पे टेस्ट की व्यवस्था देखना, कहीं पर खाद्यान्न की व्यवस्था देखना, कहीं पे स्कूल की व्यवस्था को देखना, कहीं पेयजल की सुविधा को आगे बढ़ाना, अलग अलग प्रकार के कार्यक्रमों में व्यस्तता होने के कारण हम लोग यहाँ पर उतना समय नहीं दे पाते। लेकिन हमारे सांसद जी, विधायक जी, रमाकांत जी, ये सभी जो हमारे पदाधिकारी और कार्यकर्तागण हैं, सभी लोग किसी न किसी रूप में आपके बीच में आकर के सेवा का कार्य कर रहे हैं, लगे हैं। हम लोग उनके साथ पूरे मनोयोग से लग करके गांव में सड़क बनना, स्कूल बनना, चिकित्सालय का बनना, अधिवक्ताओं के भवन का बनना, मंदिरों के सुंदरीकरण के कार्य का होना, सड़कों के चौड़ीकरण के कार्य का होना, डिग्री कॉलेज, स्टेडियम, ये सभी विकास की प्रक्रिया का हिस्सा है। योजनाओं का लाभ गरीब को बिना किसी भेदभाव के मिलना और साथ साथ ये विश्वास कि अगर एक गरीब को मिल चुका है तो अगली बार मेरा भी नंबर आएगा, अपनी बारी का इंतजार करना, ये विश्वास शासन के पास प्रति होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो योजना आज है ये यहीं पे समाप्त हो रही, नहीं। योजना है, उसका सर्वे होता है, सर्वे के बाद कितने लोगों ने लाभ लिया है, एक बार में 10 लोगों ने लाभ लिया है और योजना अच्छी है, हमारा प्रयास होता है अगली बार 100 लोग इसका लाभ लें। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना आपने देखी होगी। हमने पिछली बार इस बारे में कहा था कि जो निराश्रित वृद्धजन है, कोई देखभाल करने वाला नहीं है, उनको पेंशन की सुविधा से आच्छादित किया जाए। जो महिलाएं निराश्रित हैं, कोई देखभाल करने वाला नहीं, उन्हें निराश्रित महिला पेंशन से आच्छादित किया जाए। दिव्यांगजन, उन सभी दिव्यांगजनों को पेंशन की सुविधा से आच्छादित किया जाए जो पात्रता की श्रेणी में आते हैं।
उन्हें उपकरण वितरण का कार्य भी आज यहां पर किया गया। ये सभी कार्य इसलिए जिससे इनको कहीं भी कोई दुखी न हो, कहीं भी किसी के मन में कोई पीड़ा न हो, सबके मन में एक आस हो, सबके मन में एक विश्वास हो और सबके मन में एक ये भाव भी हो कि अगर आज ए का नंबर आया है, कल मेरा भी नंबर आएगा और मैं भी इस योजना से लाभान्वित होऊंगा, मैं भी अपनी पारी का इंतजार करूंगा। इस विश्वास के साथ इन कार्यक्रमों को युद्ध स्तर पर चलाने का कार्य किया जा रहा है। भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर मैं कैंपियरगंज विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए सभी नागरिकों के हृदय से बधाई देता हूं। आज आपकी कनेक्टिविटी गोरखपुर से बहुत अच्छी हुई है, 4 लेन की कनेक्टिविटी से आप जुड़ रहे हैं। लखनऊ जाना होगा तो जंगल कौड़िया से होते हुए कालेसर होते हुए भी आप निकल सकते हैं। साथ साथ हम एक मार्ग और देने जा रहे हैं हमारे पास जाने के लिए। तो कैंपियरगंज विकास की जिन नित नई ऊंचाइयों को छू रहा है, दिखाई दे रहा है, यह आप सबके एक अच्छे भविष्य की ओर संकेत कर रहा है और मुझे विश्वास है कि विकास की इस प्रक्रिया में सकारात्मक भूमिका के साथ आप सभी कार्य करेंगे। यहाँ के कार्यकर्ताओं के साथ साथ यहाँ के नौजवानों, यहाँ के किसानों, यहाँ की महिलाओं और यहाँ के समाज के प्रत्येक तबके के हितों के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। इस विश्वास के साथ आज के इस अवसर पर इन सभी परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम के अवसर पर मैं एक बार फिर से आप सभी के प्रति हृदय से बधाई देता हूं। आप सबको अपनी शुभकामनाएं देते हुए यह अवसर आपके लिए मंगलमय हो, सुखमय हो, यशस्वी बनाने के लिए हो, आपके जीवन में, आपके पारिवारिक जीवन में, आपके सामाजिक जीवन में भी खुशहाली है। इस विश्वास के साथ आप सबको मैं हृदय से बधाई देते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।